उत्तर प्रदेश की सेना भर्ती में कम हाइट की वजह से दो भाई बाहर हो गए और फिर दोनों भाइयों ने हाइट में छूट मिलने के लालच में उत्तराखंड की अग्निवीर भर्ती में फर्जी तरीके से एंट्री लेने की कोशिश की। अगस्त महीने की वो अग्निवीर भर्ती आपको याद जरूर होगी, जहां हजारों युवा कई सपने लेकर पहुंचे थे और ज्यादातर युवाओं के सपने चकनाचूर हो गए। युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया पर कई सवाल भी उठाए थे, लेकिन उस भर्ती में दो ऐसे युवा भी शामिल होने जा रहे थे जो फर्जी दस्तावेज यानी फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते थे। यूपी के ये दो भाई जो फर्जी तरीके से अग्निवीर भर्ती में भाग ले रहे थे, लेकिन आगे क्या हुआ जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे उत्तराखंड तक। मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। कोटद्वार गढ़वाल रेजिमेंट की भर्ती का सेंटर है। पिछली कुछ भर्तियां कोटद्वार के गब्बर सिंह कैंप में ही हुई है। इस बार भी अग्निवीर भर्ती के लिए विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप तैयार था। वहीं उत्तर प्रदेश के दो भाई भी इस भर्ती में फर्जी कागजात बनाकर शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उनकी तैयारी अपने मुकाम पर थी। प्रवीण कुमार और दीपक कुमार बागपत उत्तर प्रदेश के निवासी, जो कि उत्तर प्रदेश की भर्ती में हाइट की कमी की वजह से बार बार बाहर हो रहे थे, तो उन्हें पता चला कि उत्तराखंड में होने वाली भर्ती पर पहाड़ के युवाओं को हाइट पर छूट मिलती है, मगर उसके लिए उत्तराखंड का स्थायी निवास का प्रमाण पत्र होना जरूरी होता है। स्थायी निवास का प्रमाण पत्र गढ़वाल राइफल्स की भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक माना जाता है। इसलिए दोनों ने कोटद्वार के मानपुर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया। दोनों भाइयों को इस स्थायी निवास पर प्रमाण पत्र भी मिल गया। अब दिन आया 31 अगस्त। कोटद्वार सुखरोपट्टी में लेखपाल आशीष कैमनी ने इन दोनों भाइयों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया। जांच शुरू हुई और पाया गया कि आवेदकों यानी दोनों भाइयों ने गांव की खतौनी और बिजली के बिलों से छेड़छाड़ करके जन सेवा केंद्र में अपलोड करा दिए। बिजली का बिल, गांव की खतौनी, ये सरकारी दस्तावेज होते हैं, तो इस वजह से सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ का मामला सामने आने पर दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और इससे संबंधित धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज कर दिए गए। एसएसपी श्वेता चौबे ने मामले को गंभीरता से लिया और दोनों भाइयों को, जो कि अब आरोपी बन चुके थे, दोनों पर 5-5 हजार का इनाम रख दिया। साथ ही दोनों आरोपियों के खिलाफ टीम भी बना दी गई। दोनों भाई भर्ती से पहले ही गायब हो गए। दोनों की तलाश शुरू की गई। अब उनके यूपी के ठिकाने और बागपत वाले आवास पर लगातार दबिश देनी शुरू हो गई। और हैरानी की बात तो यह है कि दोनों आरोपियों को कोटद्वार में ही गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रवार को सिंबल चौड़ से दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद दोनों भाइयों ने यह कबूला कि यूपी की भर्ती प्रक्रिया में हाइट में छूट न मिलने पर उन्होंने उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती का रुख किया। इस पूरी घटना जो अगस्त से अब तक हुई, उस पर एसएसपी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अगस्त माह में लेखपाल जो कोटद्वार हैं उनके द्वारा तहरीर दी गई थी कि दो व्यक्तियों द्वारा फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करके स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाया गया और इस स्थायी निवास प्रमाण पत्र को उनके द्वारा अग्निवीर भर्ती परीक्षा में उसका इस्तेमाल भी किया गया। चूंकि मामला गंभीर था, अतः तत्काल उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम्स भी बनाई गई, जिनके द्वारा लगातार बागपत व आसपास के इलाकों में दबिश भी दी गई। दोनों अभियुक्त लगातार फरार चल रहे थे और इनके ऊपर फिर 5-5 हजार की इनाम की धनराशि की घोषणा भी की गई और कोटद्वार की पुलिस टीम द्वारा आज इनकी गिरफ्तारी की गई। फर्जी दस्तावेज, फेक डॉक्यूमेंट्स का ये मामला अनोखा है। उत्तराखंड भर्ती प्रक्रिया में कई ऐसे युवा आते हैं जो इस तरीके से भारतीय सेना में एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि ये तरीका ही गलत है, एकदम बिल्कुल। और इस प्रकार के मामले में पढ़ने से हर किसी को सावधान रहना चाहिए। वहीं कोटद्वार के लेखपाल आशीष कैमनी की सजगता और जागरूकता से दोनों युवाओं को, जो कि आरोपी हैं, दोनों को फर्जी तरीके से अग्निवीर भर्ती में शामिल होने से रोक दिया गया।
आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी किसी भी विभाग में किसी भी क्षेत्र में फर्जी तरीके को बिल्कुल ना अपनाएं, क्योंकि इसका अंजाम आप देख चुके हैं। ये तमाम जानकारी जुटाई थी कोटद्वार से हमारे सहयोगी विकास वर्मा ने। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें उत्तराखंड।